सप्तमोऽध्यायः महाराजयोगभेदः। श्लोक 1। 3 या 3 से अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि अथवा अपनी राशिगत होकर यदि केंद्र भाव में स्थित हो तो जातक प्रसिद्ध राजा होता है। यदि 5 या 5 से अधिक ग्रह उक्त स्थिति में केंद्रस्थ हों तो अन्य कुल में उत्पन्न होकर भी जातक हाथी और घोड़ों के समूह से युक्त राजा होता है। श्लोक 2। यदि जातक का जन्म दुर्योग में न हुआ हो तथा उपयुक्त योगों के केंद्र कारक ग्रह यदि सूर्य सानिध्य में अस्त न हो तो उन योगों के उपस्थित रहने पर राजकुल में उत्पन्न बालक निश्चय ही राजा होता है। 3 या 3 से अधिक ग्रह यदि स्वराशि अथवा सोच राशि के होकर यदि केंद्र में स्थित हों तो राजकुल में उत्पन्न व्यक्ति को राजा बनाते हैं। उक्त योग में सामान्य कुलोत्पन्न व्यक्ति राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है, कदाचित राजा भी हो सकता है। श्लोक 3। एक भी ग्रह चाहे वह नीच राशिगत ही हो यदि सुस्थान 6, 8, 12वें भाव से इतर भाव में वक्री होकर स्थित हो, प्रखर किरण जाल से युक्त हो तो वह जातक को राजा के तुल्य वैभवशाली बनाने में समर्थ होता है। यदि जन्मांग में इस प्रकार के 2 या अधिक ग्रह वर्तमान हों तो वे व्यक्ति को राजा बनाने में सक्षम होते हैं। उक्त स्थिति में यदि अधिक ग्रह जन्मांग में स्थित हों तो वे व्यक्ति को मुकुट, सिंहासन, छत्र और चामर आदि समस्त राज चिन्हों से युक्त राजा बनाने में सक्षम होते हैं। श्लोक 4। 2 अथवा 3 आदि ग्रह दिग्बल से युक्त हों तो राजवंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति विजयी राजा होता है। शनि को छोड़कर यदि 5 ग्रह जन्मांग में दिग्बल युक्त हों अथवा 4 ही ग्रह दिग्बल संपन्न हो तो साधारण वंश में उत्पन्न जातक भी राजा होता है। श्लोक 5। यदि लग्न के वर्गोत्तम नवांश उदित हों अथवा चंद्रमा वर्गोत्तम नवांश और चंद्रमा के अतिरिक्त 4 ग्रह लग्न को देखते हों तो नीच कुल में जन्मा व्यक्ति भी राजा होता है। श्लोक 6। लग्न का स्वामी यदि केंद्र अथवा नवें भाव में स्थित हो और वर्गोत्तम नवांश में हो तथा नवम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में स्थित होकर वर्गोत्तमांश में हो तो ऐसे योग में हाथी की पीठ पर रखे स्वर्ण मंडित सुंदर आसन पर सुखपूर्वक आसीन होने वाले 2 चामरों से युक्त राजा का जन्म होता है। श्लोक 7। धवल कांति प्रखर किरण जाल से युक्त चंद्रमा सोच अथवा स्वराशिगत ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे योग में निषाद नीच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी राजा होता है। यदि पूर्ण कलाओं एवं प्रखर रश्मियों से युक्त चंद्रमा लग्न के अतिरिक्त केंद्र में स्थित हो अर्थात चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम भाव में स्थित हो तो ऐसे योग में हाथी घोड़ों से युक्त राजा का जन्म होता है। श्लोक 8। लग्नस्थ शुक्र यदि अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर 3 ग्रहों से दृष्ट हो तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति शत्रुंजयी राजा होता है। यदि लग्न का स्वामी शुक्र के साथ द्वितीय भाव में स्थित हो और द्वितीय भावस्थ राशि उसके शत्रु की अथवा उसकी नीच राशि न हो तथा लग्नेश बलवान हो तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति राजा होता है। श्लोक 9। यदि मेष, सिंह, धनु राशि के लग्न में मंगल स्थित हो और मित्र ग्रहों से देखा जाता हो तो ऐसे योग में राजा जन्म लेता है। दशम भावाधिपति नवें भाव में और नवम भावाधिपति यदि दशम भाव में अवस्थित हो तो अपनी प्रजा से प्रशस्ति प्राप्त करने वाले राजा का जन्म होता है। श्लोक 10। चंद्रमा के साथ सूर्य धनु राशि के मध्य में 15 डिग्री पर शनि लग्न में स्थित हो और पूर्ण बलवान भौम अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो ऐसे योग में प्रतापी राजा का जन्म होता है जिसके प्रतापाग्नि से संतप्त उसके शत्रु दूर से ही उसका नमन करते हैं। शनि धनु, कुंभ, मीन और तुला राशि में प्रशस्त कहा गया है। श्लोक 11। चूने या अमृत के समान धवल बिंब से शोभित चंद्रमा, पूर्ण रश्मियों से युक्त पूर्णिमा का चंद्रमा, अन्य तिथियों के चंद्रमा का बिंब पीताभ होता है। यदि सूर्य के नवांश में हो, पाप ग्रहों की संगति से मुक्त होकर शुभ ग्रह केंद्र में स्थित हो तो ऐसे योग में अनेक हाथियों से युक्त राजा का जन्म होता है। श्लोक 12। शत्रु और नीच राशि के वर्ग से विमुक्त स्व नवांशस्थ 3 ग्रह यदि शंख या दुग्ध धवल पूर्ण रश्मि युक्त चंद्रमा पर दृष्टिपात करते हों तो इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति शत्रुंजयी राजा होता है। श्लोक 13।
यदि वर्गोत्तमाशस्त चंद्रमा बलवान ग्रह से दृष्ट हो तथा लग्न में पाप ग्रह युक्त न हो तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति सुंदर देहधारी सार्वभौमिक राजा होता है। श्लोक 14। जिसके जन्म काल में बुध बृहस्पति शुक्र या चंद्रमा प्रखर किरणों से युक्त होकर यदि नवम भाव में स्थित हो, सूर्य सानिध्य में अस्त न हो और मित्र ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति महान राजा होता है। उसकी प्रजा देवता के समान उसकी पूजा करती है। श्लोक 15। शुक्र बृहस्पति और शनि मीन राशि में पूर्ण चंद्रमा अपनी स्वराशि वृष में स्थित हो तथा मेष लग्न में स्थित सूर्य मंगल से दृष्ट हो, ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति राजा होता है जिसकी महती सेना के चलने से उठने वाली धूलि से आच्छन्न सूर्य के अस्तगामी होने का भ्रम उत्पन्न होने से कमलिनी संकुचित होने लगती है। श्लोक 16। रात्रि जन्म हो तथा शुभ ग्रह अपनी नीच या शत्रु राशि के होकर एकादश षष्ठ या द्विचिक के तृतीय भाव में स्थित हो अथवा अपनी परमोच्च अवस्था में प्रखर किरणों से युक्त केंद्र में अवस्थित हो अथवा कर्क राशि का चंद्रमा आज्ञा दशम भाव में स्थित हो तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति त्रैलोक्य का एक छत्र अधिपति होता है। श्लोक 17। यदि पूर्ण चंद्र वर्गोत्तम अंशों में स्थित हो तो जातक अपूर्व यशस्वी एवं पराक्रमी राजा होता है। उसके अश्वों के खुरों के आघात से उठने वाली धूलि सूर्य को इस प्रकार ढक लेती है जिससे वह प्रातःकालीन चंद्रमा के समान भासित होता है। श्लोक 18। जिसके जन्मांग में चंद्रमा के साथ बृहस्पति केंद्रस्थ होकर शुक्र से दृष्ट हो और कोई भी ग्रह नीच राशिगत न हो तो जातक अतुल कीर्तिमान राजा होता है। श्लोक 19। यदि चंद्रमा जलचर कर्क मकर का उत्तरार्ध और मीन राशि में अथवा जलचर राशि के नवांश में स्थित होकर तनु भाव लग्न में हो अथवा चंद्रमा शुभ वर्ग अथवा स्ववर्ग में स्थित हो और केंद्र पाप ग्रहों से हीन हो तो जातक अनेक हाथियों का स्वामी होता है और प्रजा के हित का कार्य करता है। श्लोक 20। इस श्लोक में 4 निम्न राजयोग कहे गए हैं। यदि शुक्र बृहस्पति से दृष्ट हो तो इस योग में राजकुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा होता है। मकरेतर राशि के लग्न में यदि बृहस्पति स्थित हो तो जातक मत्त हाथियों के समूह से युक्त राजा होता है। यदि जन्मपति लग्नेश अथवा जन्म राशिश बलान्वित होकर केंद्र भावों में स्थित हो तो जातक राजा होता है। यदि जन्मांग में बुध को बृहस्पति देखता हो तो राजाधिराज भी उसकी सम्मति के अनुसार चलते हैं। तात्पर्य यह है कि इस युग में उत्पन्न व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होता है। श्लोक 21। जन्मांग में यदि एक भी ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होकर मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो जातक राजा होता है। यदि उच्चस्थ ग्रह अपने अन्य मित्र ग्रह से युक्त हो तो जातक धनाढ्य होता है। यदि सूर्य अपने नवांश में स्थित हो, चंद्रमा स्वराशिगत हो तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति हाथी गुणों से युक्त अनेक देशों का स्वामी होता है। श्लोक 22। मीन राशि में स्थित पूर्ण रश्मि चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा यदि मित्र ग्रह से देखा जाता हो तो इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विश्व को आनंदित करने वाला राजाओं में प्रमुख होता है। जिसके जन्मांग में पूर्ण रश्मि से युक्त चंद्रमा अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक त्यागी तथा सज्जनों से प्रशंसित विश्वपति होता है। श्लोक 23। जन्मांग में यदि चंद्रमा अधिमित्र के नवांश में स्थित होकर शुक्र से पूर्ण दृष्ट हो तो जातक धनाधिक्य से युक्त राजा होता है। उक्त स्थिति में चंद्रमा यदि बृहस्पति से दृष्ट हो तो जातक संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला राजाधिराज होता है। श्लोक 24। 1. जलमग्न या जन्म राशि के स्वामी द्वारा अधिष्ठित राशि से तृष्णाय तृतीय षष्ठ और एकादश भाव में पाप ग्रह स्थित हो। 2. लग्न से द्वितीय भाव में मंगल बुध से संयुक्त हो। 3. लग्न से चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र अवस्थित हो। 4. दशम एकादश और लग्न भाव में क्रमशः मंगल शनि और बृहस्पति अवस्थित हों। विद्वानों ने ये 4 राजयोग कहे हैं। श्लोक 25। एकादशेश नवमेश और द्वितीयेश में से कोई एक ग्रह चंद्र राशि से केंद्र भाव में स्थित हो तथा एकादश नवम और द्वितीय भाव में से किसी भाव का स्वामी यदि बृहस्पति हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक अखंड साम्राज्य का अधिपति होता है। श्लोक 26।
व्यक्ति के जन्म काल से जो ग्रह नीच राशि में स्थित हों, उस नीच राशि का स्वामी चंद्र लग्न से केंद्र 1, 4, 7, 10वें भाव में स्थित हो और उस नीचस्थ ग्रह के उच्च राशि का स्वामी भी केंद्रस्थ हो तो नीचस्थ ग्रह का नीचत्व भंग ही नहीं होता, अपितु इस योग में उत्पन्न व्यक्ति राजा या प्रशासक होता है। श्लोक 27। यदि कोई ग्रह नीच राशि में स्थित हो और उस नीच राशि के स्वामी एवं उस नीचस्थ ग्रह की उच्च राशि के स्वामी दोनों परस्पर केंद्र में स्थित हों तो जातक समस्त राजाओं से वंदनीय चक्रवर्ती राजा होता है। श्लोक 28। यदि ग्रह नीच राशिगत हो और उस नीच राशि का स्वामी उस ग्रह को देखता हो तो जातक कीर्ति युक्त राजा होता है। नीचस्थ ग्रह यदि स्वस्थान त्रिकेतर भाव में स्थित हो तो जातक राजाओं में श्रेष्ठ राजा होता है। श्लोक 29। यदि ग्रह नीच राशि में स्थित हो और उस नीच राशि का स्वामी और उस नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी यदि जन्म लग्न या जन्म राशि से केंद्र में अवस्थित हो तो जातक वैभवादि से संपन्न धार्मिक अन्य राजाओं से पूजित यशस्वी भाग्यशाली एवं चक्रवर्ती राजा होता है। श्लोक 30। जो ग्रह नीचस्थ हो उसकी नीच और उच्च राशि का स्वामी अथवा उसमें से कोई एक ही यदि केंद्र भाव में अवस्थित हो तो जातक राजाओं से सत्कृत चक्रवर्ती राजा होता है। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में महाराज योग वेद नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ।